तो जरा इसको भी देखिए, कुछ आपके लिए हम लेके आए हैं। देखिए ये जितना हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है ना आज, उससे रिलेटेड सारे फार्मूले, तो टोटल फार्मूले जहाँ तक हमने मतलब कंसंट्रेशन तक पढ़ लिए हैं, तो कंसंट्रेशन तक के टर्म्स में जो हम पढ़ते हैं, जिन जिन फार्मूलों का यूज़ करते हैं, वो सारे फार्मूले आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट है ना, यहाँ पे मास परसेंट वाला है, और ये आपका हो गया उसी से रिलेटेड है वो भी, है ना, ये भी वही है। ठीक, उसके बाद ये है आपका, ये आपका मोलैरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये परसेंट W/W का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये मास परसेंट का, हाँ ये भी ये दोनों मास परसेंट के हैं, है ना, मैं ध्यान थोड़ा कहीं और था। तो ये दोनों मास परसेंट के हैं। ये तुम्हारा W V/V का है ना, वॉल्यूम परसेंट का है, और ये तुम्हारा है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो है वो आपको किसका है, ये स्ट्रेंथ का है, कंसंट्रेशन। ठीक है, मास ऑफ मीन्स सॉल्यूशन का जो भी मास है वो ग्राम में कितना है, और डिवाइड बाई कितने लीटर वॉल्यूम में ग्राम पर, इसी को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं ना। फिर उसके बाद ये ppm का फार्मूला है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले से ही, इसको हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये ppm वाला फार्मूला हो गया। और ये आपका मोलैलिटी से रिलेटेड फार्मूला हो गया, मोलैलिटी से। ठीक है, फिर उसके और आगे चलेंगे आप, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिए, सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस कर रखी है। ठीक है, फिर मोलैलिटी का एक फॉर्मूला यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स मास। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से कॉपी हो गया है ना, वही चीज़ है वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है वो भी हमने दे रखा है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था वो, जिसमें हमने क्या किया था, y/x इज इक्वल टू 49 जिसमें आ रहा था, है ना, y/x तो इसकी, तो वो जो था वो इसी से रिलेटेड था। फिर नॉर्मेलिटी क्या होती है, हालांकि ये है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी हमें देखना चाहिए, है ना। नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला हमने यहाँ पे डेंसिटी और मास परसेंट, ये जो x लिखा है वो मास परसेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये मास परसेंट है x, हमने कहीं इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी हो गया। फिर मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है वो भी हमने आपको बता रखा है, 1/मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस सोल्यूट का मोलर मास डिवाइड बाई 1000। तो ये भी था, हमने कर रखा है। फिर ये जो फॉर्मूला है, ये जब आप कई सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, या किसी एक सॉल्यूशन की अलग अलग मोलरिटी और अलग अलग वॉल्यूम का सैंपल लेकर के आप मिक्स करते हैं, तो टोटल जो रिजल्टेंट है MR, उसकी मोलरिटी क्या होगी वो निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर ऐसे ही ये आपका डाइल्यूशन का है, कि मान लो किसी मोलरिटी का आपने कुछ ml ले लिया, उसमें वाटर ऐड करना शुरू किया, तो वाटर ऐड करने से उसकी न्यू मोलरिटी क्या हो जाएगी, M2 क्या होगी, वो चीज़ अगर निकालना है तो हम इस फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और मोलरिटी का फार्मूला आपका सामने है। ठीक है, ये एक्चुअली मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन, जैसे जगह हमने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन बताया है, वैसे यहाँ पे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच है। मोलैलिटी उधर था, मोलैरिटी है। ठीक है, और इधर मास परसेंट और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, मास परसेंट और मोलैरिटी, W/W परसेंट है, ये x को क्या बोलते हैं, W/W परसेंट, मास परसेंट, है ना। और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है वो भी दिया हुआ है ना। मोलैरिटी होती क्या है, उसका फार्मूला क्या है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल फार्मूले भी दिए हुए हैं। तो ये सारे फार्मूला शीट है तुम्हारे, इसको आप किसी भी सोल्यूशन किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, वहाँ पे है ये चीज़। ठीक।